जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इस रिलेशन को डेराइव करेंगे। R इजकल टू 2F, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एंड F इज द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम लोग इस रिलेशन को कनकेव मिरर में डेराइव करने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक कनकेव मिरर कंसिडर कर रखा है और यहाँ पर Mn एक रे ऑफ लाइट है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस CP। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब एक पैरेलल रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर पे फॉल करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस से होकर के गुजरता है। तो हमने इसी चीज़ को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग एक चीज़ एज्यूम करते हैं। एजम्पशन ये होता है कि यहाँ पर जो मिरर जो हम लोग कंसिडर कर रखे हैं इसका एपर्चर जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, या फिर अदर वर्ड्स में ये कहें कि ये जो Mn जो रे ऑफ लाइट है ये वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। तो इसी एजम्पशन को हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब आगे देखिए, हमने फिर से उसी मिरर को कंसिडर कर रखा है। यहाँ पर कनकेव मिरर लिए हैं, वही रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और आफ्टर रिफ्लेक्शन एक फोकस से होकर के गुजर रहा है। तो यहाँ पर जो ये जो पॉइंट एन है, ये पॉइंट एन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा और यदि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं तो यहाँ पर जो CN जो लाइन फॉर्म होगा यही नॉर्मल होगा। अब यहाँ पर देखिए ये Mn जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस CP है, इसलिए CN जो लाइन है यहाँ पर वो ट्रांसवर्स जैसा एक्ट होगा, ट्रांसवर्स जैसा एक्ट करेगा, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं MNC एंड NCF ये दोनों आपस में बराबर होंगे और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर होंगे, इसलिए MNC और CNF ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो फाइनली रिजल्ट ये निकलता है कि दिस एंगल NCF एंड दिस एंगल CNF ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, F C एंड N एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं I एंड R। तो इसके जो अपोजिट साइड्स जो होंगे CF एंड FN ये भी दोनों बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पर वही चीज़ मेंशन कर रखा है इन द लास्ट स्टेटमेंट। अब आगे देखिए, चूंकि हमने शुरू में ही एज्यूम किया था कि Mn जो रे ऑफ लाइट है वो वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस CP है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस N है वो P के काफ़ी नज़दीक लाई करेगा। यदि ऐसा होता है तो ये जो FN जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ जो है FP के बराबर होगा। आप ऐसे समझिए कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस N को धीरे धीरे P के नज़दीक ले आइए, तो यहाँ पर जो लाइन जो बनेंगे इसका लेंथ निकाल लीजिए और FP का लेंथ निकाल लीजिए और उसका डिफरेंस निकालिए। आप देखिए कि जैसे जैसे पॉइंट N को नज़दीक ला रहे हैं वैसे वैसे लेंथ डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है और यदि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस N को एकदम P के नज़दीक ला दें तो ये जो लेंथ जो होगा FN वो लगभग लगभग FP के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वही मेंशन किया है कि जो NF जो है वो लगभग लगभग FP के बराबर है यदि हम इस एजम्पशन को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग ऑलरेडी प्रूव किए थे कि CF जो है वो NF के बराबर होगा और यहाँ पर हम लोग साबित ये किए हैं कि NF जो है वो लगभग लगभग FP के बराबर होगा। तो ये दोनों के मदद से हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि CF जो है वो लगभग लगभग FP के बराबर हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिफाइंड होता है वो द लेंथ फ्रॉम C टू P होता है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग लिख सकते हैं CF प्लस FP और चूंकि CF जो है FP के बराबर है इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो लगभग लगभग 2FP के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर फोकल लेंथ जो डिफाइन होता है वो द लेंथ फ्रॉम F टू P, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2F के बराबर हो जाएगा। तो हमने इस तरह से देखा जाए तो कनकेव मिरर में इस रिलेशन को डेराइव कर चुके हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो लगभग लगभग
फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग डेराइव करेंगे कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में भी यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से हम जो है यहाँ पर एक एमएन पैरेलल रे ऑफ लाइट कंसिडर कर रहे हैं, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये देखा जाए तो एपियर्स टू मीट एट द फोकस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस लाइन से दर्शाए हैं। अब फिर से इस यहाँ पर एन जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और यदि इसको हम सी से मिलाएंगे तो ये नॉर्मल जैसा एक्ट करेगा। और चूंकि एम एन जो है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस सी पी है, इसलिए ये जो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं एन सी एफ एंड दिस एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसलिए ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। और वर्टिकली अपोजिट से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दिस आर एंड सी एन एफ दिस आर। और चूंकि अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई इजकल टू आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए ये दोनों एंगल आर एंड आई आपस में बराबर होंगे। इसलिए फिर से एफ सी एन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा जिसके ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए इसके जो अपोजिट जो साइड है सी एफ एंड एन एफ ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने सी एफ जो है वो एफ एन के बराबर लिखा है। और यदि फिर से इस एंगल ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को यदि हम पी के काफ़ी नज़दीक कंसिडर करें, जो हम लोग एजम्पशन के अंतर्गत कंसिडर किए थे, तो उस समय फिर से जो एन एफ जो है वो लगभग लगभग एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ एन जो है वो लगभग लगभग एफ पी के बराबर होगा। तो चूंकि सी एफ जो है वो एफ एन के बराबर है और एफ एन जो है वो लगभग लगभग एफ पी के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि सी एफ जो है वो लगभग लगभग एफ पी के बराबर होगा। और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिफाइन होगा फिर से वो द लेंथ फ्रॉम सी टू पी, इसलिए हम लोग फिर से रेडियस ऑफ कर्वेचर को सी प्लस एफ पी लिख सकते हैं। और यहाँ पर सी एफ जो है वो एफ पी के लगभग लगभग बराबर है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो लगभग लगभग 2 के बराबर होगा। और एफ पी जो है वो फोकल लेंथ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो लगभग लगभग 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होगा। तो हमने दोनों मिरर के केस में हमने जो है इस रिलेशन को डेराइव कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियरली जो है ये समझ में आया होगा डेरिवेशन। यदि अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे या फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद स्टूडेंट्स।